सर आंखों पर है आपका ढेर सारा प्यार, सर आंखों पर आपका दिल खोल के दुलार। आप ही की वजह से आज हुए हैं पूरे एपिसोड 3000। जी हाँ दोस्तों, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3000 एपिसोड हुए हैं। सन 2008 जब इस धारावाहिक का हमने निर्माण किया और इस सफर की शुरुआत की थी, तब दिल में एक ही चाहत थी कि आपको हंसाना है, आपको खुश रखना है और आपको ऐसा मनोरंजन देना है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सको, आनंद ले सको और साथ में 2-3 ऐसी बात भी कह सके जो हमारे सामाजिक विचार, संस्कृति और मूल्यों का दर्पण हो। सच कहूं तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम कभी इस मुकाम तक पहुंचेंगे, लेकिन एक शुभ विचार ने हमको 3000 एपिसोड के माइलस्टोन तक पहुंचा दिया और इसकी वजह है ईश्वर के आशीर्वाद, आपका प्यार और मेरी पूरी टीम का साथ। तो आइए देखते हैं हमारी इस 2008 से चलती हुई पहले एपिसोड से 3000 एपिसोड तक की हंसी खुशी की सफर की झलकियां। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हर जगह की कॉमेडी देखी, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा कॉमेडी कहीं नहीं मिला। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी सीधा ना हो। इसी तरह आप लोग खुश रहें, लोगों को हंसाते रहें। बहुत बधाई आपको। मैं यही दुआ करूंगा भगवान से, खुदा से, कि जैसे इनके एपिसोड्स आप सब लोग देखते आ रहे हैं, इनके चाहने वाले, वैसे ही सालों दर साल इनके एपिसोड्स देखते रहें और ये लोग आपको हंसाते रहें और आपको टेंशन फ्री करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी दुआएं कमा रहे हो, मैं चाहता हूं कि हंसी का सिलसिला जारी रहे सालों तक, सालों तक, सालों तक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, देखते रहिए, देखते। आपका शो चले हजारों साल, ऐसे ही करते रहिए, मस्ती मजाक और धमाल। हंसते हैं वो, हंसाते हैं वो, खुशियां ही खुशियां फैलाते हैं वो। इसी मुबारक मौके पर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के क्रिएटर असित कुमार मोदी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप भी देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काफी सुहाना, मन भावन और अनूठा सफर रहा है हमारा। हमारे साथ ऐसे भी साथी हैं जो पहले एपिसोड से अभी तक हमारे साथ हैं। उनकी कड़ी मेहनत, उनका दृढ़ निश्चय और मुझ पर विश्वास, मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस सफर में कई मोड़ आए, कुछ साथी हमारे साथ नहीं रहे, कुछ साथियों ने अपनी राह पकड़ ली, नए लोग जुड़ गए, कुछ मर्यादाओं की वजह से कुछ बदलाव भी आए और हो सकता है शायद आगे कुछ बदलाव करने भी पड़े। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है और एक चीज है जो ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी, वो है आपका और हमारा हंसी खुशी और प्यार का रिश्ता। शुक्रिया हम दिल से अपने मानते हैं आज, आपने ही दिया है हमें हंसी खुशी का ताज। हंसना और हंसाते रहना है जीवन का सार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। हो शुक्रिया हम दिल से अपने मानते हैं आज, आपने ही दिया है हमको हंसी खुशी का ताज। खुशी बांटना आदत अपनी, उस पे हमको नाज, जीवन के हर गीत पे छेड़े
एक दिल में बसा हुआ है आज हमारा नाम, अलबेले हैं लोग यहाँ के और अनूठे काम। गोपी का हर छोरी है और हर छोरा है श्याम, इसीलिए तो हिट है भैया अपना गोकुल धाम। करते हैं मनोरंजन सबका एक नहीं हटा, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। हर मुश्किल में साथ रहकर रंग जमाया है, नोक झोंक और प्यार से अपने सबको हंसाया है। प्यारा सा परिवार अनोखा अपना गोकुल धाम है, अपने आप में यारो ये तो छोटा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। भारत देश के वासी है हम, हमको है गुमान, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का करते हैं सम्मान। अच्छी और सच्ची बातों को फैलाया है हमने, आगे बढ़ाया है हमने स्वच्छता अभियान। सच्चा हर संदेश दिया है हमने सौ बार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। ऐसे ही बरसाते रहना यारो अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु के हम सब पर रहे अपरंपार। हम सब प्रार्थना करते हैं कि हंसी खुशी की गंगा ऐसे ही बहती रहे। बस अभी देखते हैं कि हमारे तारक मेहता के घर पे क्या घमासान चल रहा है। उनके परम मित्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा उनको मसालेदार फाफड़ा मिर्ची ये खिलाने कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं, कि अब पकड़े जाएंगे। चलो देखते हैं, आइए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मरवा दिया जेठालाल ने, कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है भाई। अगर पकड़ा गया तो पूरे साल करेला खाना पड़ेगा, और पकड़ा गया क्या, पकड़ा ही जाऊंगा ना। तुम्हारी बाज नजर से कौन बच सका है आज तक। क्या पता अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए तो। मैं इतना भाग्यशाली कहाँ। तुम क्यों आई? अरे मतलब तुम्हारा घर है, तुम घर की मालकिन हो तो तुम तो आओगी। पर क्यों आ गई? किचन का काम छोड़ के बीच में क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आई एम एट योर सर्विस मैम। तारक किचन का सारा काम हो गया है। काम हो गया? ऐसे कैसे काम हो गया भाई? तारक आई ओके, मतलब किचन का काम हो गया तो। हाँ मतलब कैसे हो गया ना एकदम से। ये मैंने देखा अंजलि, तुम बहुत काम बहुत तेजी से करती हो, बिल्कुल कैसे कर लेती हो। हाउ क्विक यू आर। किचन का काम पूरा खत्म कर दिया, कोई दूसरा काम कर लो। घर का सारा काम हो गया है। सारा काम हो गया, लेकिन मुझे बहुत काम करना है अंजलि, मुझे काम करने दो, मुझे काम है भैया प्लीज। अच्छा तो आप अपना काम कीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठ नहीं सकती अंजलि, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? फोन बॉस का कॉल आने वाला है ना, बॉस का कॉल आने वाला है अंजलि। बॉस का कॉल आएगा तो फोन पे ऑफिस का बॉस, मेरे सामने घर का बॉस, तो एक साथ दो बॉस मैं कैसे हैंडल करूंगा बॉस। अच्छा मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करती हूँ? नहीं एक्चुअली तुम डिस्टर्ब नहीं करती हो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ अंजलि। अगर तुम सामने बैठोगी तो किस गधे का दिल काम में लगेगा भाई, इतने हसीन चेहरे से निगाह हटेगी नहीं ना। तारक जब आप ऐसी रोमांटिक बातें करते हैं ना तो मन करता है जन्मों जन्मों तक मैं आपके सामने ही बैठी रहूं। अंदर जाओ। मतलब
मैं ऐसे कभी बोल सकता हूँ चिल्ला के गुस्से में के अंदर जाओ है? सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना अंजलि। प्लीज अंजलि, क्या है कि बॉस के साथ कॉल होगा, वीडियो कॉल होगी और फिर तुम यहाँ होगी तो दिक्कत होगी है, तो मुझे काम करने दो, ठीक है? ओके बाबा, तो आप बॉस से यहाँ हैंड्स फ्री पे बात करो। मैं करता हूँ, तुम चलो है? चलो नहीं, मैं यहीं चुपचाप बैठी रहूंगी। अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, समझने की कोशिश करो। You are here, I'll not be able to concentrate. मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा काम पे। दे पाओगे? अरे, ओ जेठालाल आ गया। एक मिनट, आपको कैसे पता जेठा भाई आए हैं? उन्होंने फोन किया था कि वो आ रहे हैं। नहीं, मुझे कहाँ पता है जेठालाल? नहीं, फोन नहीं किया। वो तो अनुमान लगा रहा हूँ अंजलि, अनुमान। और कौन आता है ऐसे बेखटके कभी भी किसी भी वक्त घंटी बजाता है? जेठालाल ही होगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अब और कोई सवाल है कि मैं दरवाजा खोले जाऊँ? अरे नहीं, आपके बॉस का वीडियो कॉल आने वाला है ना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे पर सुनो तो। अरे आप काम कीजिए। अरे जेठा भाई आप। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। अब ये कह ही रहे थे शायद आप होंगे। अच्छा, हाँ देखिए मेहता साहब, आ गया मैं। क्या बात है, वाह वाह। कच्ची न्यूटन मान गए तुम्हारे दिमाग को है? कच्ची न्यूटन क्यों? अरे क्या दिमाग लगाया है जेठालाल ने। मेरे बॉस को हैंडल करने का जेठालाल ने एक जबरदस्त आइडिया दिया और वो काम कर गया। इसलिए भाई क्या दिमाग लगाया, वाह। बोला था ना मैंने, चैलेंज पूरी करके दिखाऊंगा। बिल्कुल करके दिखा ही दिया। मान गए जेठालाल, मान गए तुम। वैसे जेठा भाई, इनके बॉस को हैंडल करने के, बेवकूफ बनाने के तरीके आप भले इन्हें बता दे, पर कभी भी इनकी वाइफ को बेवकूफ बनाने के आइडियाज मत देना। हाँ, अरे अंजलि भाभी, दुनिया में ऐसा कोई पति बना ही नहीं है जो अपनी पत्नी को बेवकूफ बना सकते। गलत करो मेहता साहब। अरे नहीं भाई, सवाल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो अब आगे कैसे करोगे? मुश्किल है दोस्त, मुश्किल है। मोड़ी बात करवानी नहीं मेहता साहब, यहाँ तक तो आ गया ना। हाँ, यहाँ तक तो आ गए। हाँ मित्रों, इससे ज्यादा उमंग, इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा प्रसन्नता का क्षण क्या हो सकता है? हमारे ये हास्यमय यज्ञ 3000 एपिसोड्स तक आप पहुंचा है, सिर्फ आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद की बदौलत। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये यज्ञ यूं ही जारी रहेगा, बस आपके प्यार की आहुतियां हमें मिलती रहे। और आप जानते हैं, हम गोकुलधाम निवासी, हमारे साथ भाग्य कबड्डी खेलता है। कभी गुदगुदी करके चला जाता है, कभी हमें छू के चला जाता है, कभी टांग खींच के चला जाता है, लेकिन हर इस कबड्डी के बाद हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपके चेहरों पे हंसी। तो अब देखना यह है कि कल हास्य किस रूप में हमें दिखाई देता है। अभी तो सबसे बड़ी समस्या यह है गोकुलधाम में, क्या मुझे फाफड़ा खाने को मिलेगा या इंस्पेक्टर अंजलि पकड़ लेगी मुझे? और यदि मैं इंस्पेक्टर अंजलि के हाथों पकड़ गया तो मेरा क्या हश्र होगा? हश्र चाहे जो हो भाई, उसका परिणाम तो एक ही होगा, आपके घरों में हंसी, आपके घरों में ठहाके। तो दोस्तों, इस वादे के साथ कि हम गोकुलधाम निवासी आपको सदैव हंसाते रहेंगे। मिलते हैं कल ठीक 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो दोस्तों, 3000 एपिसोड्स के इस महापर्व पर आप भी शामिल हो जाइए हमारी खुशियों में और 4 चांद लगाइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है, खुशियों में, उत्सव में बढ़ोतरी हुई है, तो आपकी शुभकामनाएं हमें भेज दीजिए। लिख भेजिए आपकी शुभकामनाओं का संदेश और हमारे साथ जुड़ी आपकी यादों का प्यार हमारे सोशल हैंडल पे। और प्रथम पहले 3000 परिवारों को हम देंगे एक स्मृति चिन्ह। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस अभी देखते हैं कि हमारे तारक मेहता के घर पे क्या घमासान चल रहा है। ऐसा क्या खा लिया तुमने? गर्मा गर्म फाफड़ा, साथ में तड़ेला मरचा और पपैया का संभारा। एक दोस्त फाफड़े की खुशबू भी नहीं ले सकता और दूसरे का भाग्य देखो। तो आज मैं आपका फायर ब्रिगेड बनके आपको फाफड़ा खिला के रहूंगा। कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय भी पिलाऊंगा। ऐसी कोई चीज में फाफड़ा को छुपा के ले जाना पड़ेगा मेहता साहब के घर में कि अंजलि भाभी को बिल्कुल शक ना हो। तो अब आगे कैसे करोगे? मुश्किल है दोस्त। मोड़ी बात करवानी नहीं मेहता साहब, यहाँ तक तो आ गया ना। हाँ, यहाँ तक तो आ गए। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है आप दोनों कुछ सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं और मेरी उपस्थिति आप दोनों को वार्तालाप करने से रोक रही है ना? हाँ,
नहीं 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 अंजलि भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे लगता है शायद मेहता साहब को आपकी उपस्थिति खल रही है। अरे क्या बात कर रहे हो जेठालाल, मुझे अंजलि की उपस्थिति क्यों खलेगी भाई? वो अभी बॉस के साथ मीटिंग है ना। अच्छा, जेठा भाई को पता है आपकी बॉस के साथ मीटिंग है? हाँ, वो कल रात को बातचीत मैं बोला था, मैंने कहा आज मीटिंग। मीटिंग के लिए ही मैं आया हूँ। आपके बॉस ने मीटिंग में जेठा भाई को भी बुलाया है? अरे यार, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। मीटिंग मेरी है भाई, जेठालाल को क्यों बुलाएगा मेरा बॉस? क्या है, बॉस इज बॉस, और जेठालाल भी बॉस है ना भाई अपने दुकान पर। उसे बॉस का मनोविज्ञान पता है, तो आई थिंक मुझे बॉस को कैसे हैंडल करना है वही टिप्स देने के लिए आया जेठालाल। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। ओह, अच्छा अच्छा। अरे जेठालाल, चाय तो पिलाओगे ना? अरे मतलब चाय तो पियोगे ना? अरे नेकी और पूछ पूछ। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी, लेकिन मेरे लिए वो हरी चाय बनाना। ग्रीन टी? जेठालाल ग्रीन टी? ग्रीन टी? जेठालाल तुम ग्रीन टी पियोगे? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी है मेहता साहब, और वो मजबूरी का नाम है शहद। खास करके आजकल के जो हालात है उसमें तो हमें हमारी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं अंजलि भाभी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तारक, सीखिए कुछ अपने दोस्त से। अरे कुछ, जेठालाल से तो बहुत कुछ सीखना है भाई, बहुत कुछ। तुम ग्रीन टी बनाओ भाई। बैठे बैठे बैठे। तारक, कुछ फाफड़ा, सेब, गाठिया जैसे तले हुए फरसान की खुशबू आ रही है ना? आपको नहीं आ रही? नहीं, जेठालाल तुमको आ रही है? हाँ, आ रही है ना। तुमको खुशबू आ रही है? वो खुशबू मेरे शर्ट से आ रही है तो मुझे तो आएगी ना। ओ अच्छा, तुम्हारे शर्ट से आ रही है खुशबू? है, शर्ट से आ रही है अंजलि। हाँ, वो क्या हुआ अंजलि भाभी, सुबह में वो नाश्ते में फाफड़ा खा रहा था। ओहो, तो खाते खाते वो फाफड़ा थोड़ा मेरे शर्ट पे गिर गया, तो उसकी खुशबू मेरे शर्ट में बैठ गई, और वही खुशबू अभी आपको आ रही है। ओह, अच्छा अच्छा। छोड़ो ना भाई, तुम चाय बनाना अंजलि। हाँ। तारक, अब क्या अंजलि? जब से जेठा भाई आए हैं ना, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जेठा भाई, मैं पूछूं? पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। आज तक मैंने कभी भी आपको किताबों के साथ नहीं देखा है, और आज इतनी मोटी किताब, मतलब ताज्जुब हो रहा है ये किताब। नहीं बराबर है, आपका ताज्जुब होना बराबर वाजिबी है। ओ क्या है कि मेरा किताबों से क्या लेना देना, तो बराबर आपको ताज्जुब तो लगेगा ही। लेकिन ये किताब तो मैं दरअसल मेहता साहब के लिए लेके आया हूँ। मेरे लिए? अरे क्यों, हमारी बात तो हुई थी। कब हुई अपनी बात, कब हुई? आप भूल गए? नहीं मतलब काफी टाइम हुआ, मैंने आपको बोला था ना। मेरे एक व्यापारी मित्र है, उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में सबको रिटर्न वो गिफ्ट देते हैं ना, उसमें सबको किताबें दी थी, तो मेरे हिस्से में ये किताब आई। हाँ, तभी तो क्या गिफ्ट रैप था, तो घर पे आके मैंने खोल के देखा तो ये किताब निकली। हाँ, एक तो इतनी मोटी, वापस अंग्रेजी में। तो मैंने बोला ये तो मेरे किस काम की, और तभी मैंने सोच लिया था ये किताब मैं मेहता सबको दूंगा। हाँ, फिर क्या वो बात में भूल गया, तो कल मैं ऐसे घर में साफ सुफ कर रहा था, किताब हाथ में आई, तो आज अभी इधर आना था तो मैं साथ में लेके आया। ओह अच्छा। क्या अंजलि, तुम फिर से बातों में लग गई? अरे चाय बनाओ ना, मेरी मीटिंग शुरू हो जाएगी अभी बॉस के साथ। हाँ, ओह सॉरी सॉरी, मैं बस यूं गई यूं आई। हाँ। आज जेठा भाई ने पहली बार ग्रीन टी मांगी है, एटीएम स्पेशल ग्रीन टी बनाऊंगी। जेठालाल, तुम मेरे दोस्त नहीं भाई, जिगर के टुकड़े हो, यारों के यार हो। क्या बात है? मैं क्या भाई, मेरी तारीफ बाद में करना, पहले ये फाफड़ा खाओ। क्या फाफड़ा? कैसे धन्यवाद दूं यार तुम्हें।
वाह जेठल, फाफड़े के बाद मसाला चाय पिलाने की बात हुई थी, याद है ना? अरे भाई पिलाऊंगा पिलाऊंगा, मुझे याद है भाई, वो चैलेंज भी पूरी करूंगा। पहले फाफड़ा तो खाओ। अरे कैसे पूरी करोगे जेठालाल, तुमने तो ग्रीन टी का ऑर्डर दे दिया भाई। अरे भाई आप फाफड़ा खाओ ने, मेरा काम मुझे करना, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप खाओ, हाँ? आप फाफड़ा खाओ। ठीक है, भरोसा। अरे अंजलि भाभी, हाँ जेठा भाई। आपने ग्रीन टी बना दी क्या? बस बन ही रही है। तो एक काम करेंगे, हाँ बोलिए ना। ग्रीन टी बन जाए तो उसको जरा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडी करके फिर ले आएंगे। ठंडी करके? हाँ, वो आज के आइस टी पीने का मन हुआ है। जेठा भाई, आइस टी अलग होती है, ग्रीन टी को ठंडी करके पिया नहीं जाता। ओ अच्छा, ऐसा क्या? तो सॉरी अंजलि भाभी, वो आइस टी जरा बना के पिलाएंगे प्लीज। अच्छा, तो फिर आपको ग्रीन टी नहीं पीनी है? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आइस टी बना देती हूँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। बस बस क्या यार, मसाले चाय का क्या हुआ? तुम तो आइस टी का ऑर्डर करके आ गए। अरे भाई मसाला चाय भी मिलेगी, अब शांति रखो यार, आप फाफड़ा खाओ। सब मुझे पता है, सब करूंगा मैं, आप फाफड़ा खाओ, फाफड़ा खाओ। अच्छा तारक, आप ग्रीन टी पियेंगे? कैसे आप बोलते हो यार? ग्रीन टी मैं कभी हाँ नहीं बोलूंगा, नहीं पीऊंगा ग्रीन टी। मैं क्यों पीऊं? मसाला चाय की बात हुई थी। अरे भाई भरोसा रखो, फाफड़ा खिलाया ना, मसाला चाय भी पिलाऊंगा। फिलहाल हाँ बोलो। मैं ग्रीन टी के लिए हाँ नहीं बोलूंगा। तारक, मैं हाँ बोलूंगा तो बाहर आ जाएंगे। हाँ पीऊंगा भाई, पीऊंगा। अंजलि भाभी। हाँ जेठा भाई। वो आइस टी बन गई क्या? ऑलमोस्ट तैयार ही है, मैं अभी लाई। तो सॉरी, लेकिन तो क्या मुझे याद आया, अभी वो कोरोना काल में वो डॉक्टर लोग ठंडी चीज खाने पीने को मना कर रहे हैं ना। हाँ वो तो है। तो फिर मैं ग्रीन टी लेकर आऊं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रीन टी क्या सुबह भी 2 बार पी मैंने, तो वो दूध वाली मसाला चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है। सॉरी आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन दूध वाली मसाला चाय बन सकती है क्या? अरे नहीं नहीं, उसमें क्या है, मैं अभी बना देती हूँ। सॉरी, हाँ सॉरी अंजलि भाभी। अरे इट्स ओके जेठा भाई, कोई बात नहीं, मैं अभी लाई। ओके, थैंक यू। मान गए जेठालाल, तुम्हारा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है जेठालाल। हाँ, क्या प्लानिंग। तो एक छोटी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? मिर्ची कम पड़ गई यार, और होती मिर्ची मजा आ जाता। अच्छा, मिर्ची कम पड़ गई। हाँ कोई बात नहीं, अंजलि भाभी को बोल देता हूँ, अभी फटाफट फ्रेश मिर्ची तल देंगे। क्या बोल यार जेठालाल यार? अरे इतना ऑर्डर दिया, एक ऑर्डर और सही। अरे क्या बोल रहे हो यार? अरे तो जो मिला है उसमें संतोष नहीं है, मिर्ची कम पड़ गई। मजाक कर रहा हूँ यार। तुम भी तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अंजलि भाभी को मिर्ची तलने का बोलने वाला था क्या आप भी? अरे भाई तुम्हारा भरोसा नहीं, बार बार दरवाजे के पास जाके बात तो कर ही रहे हो ना यार। चलो अभी मेरे साथ बातें मत करो, फाफड़ा खत्म करो जल्दी। हाँ, ये ना भूल जाऊँ कि यार। अरे आराम से खाइए भाई, इतना जल्दी भी मत खाइए। अंजलि भाभी को किचन में बिजी रखने के मेरे पास और भी कई आइडिया है। वैसे बहुत बिजी कर चुके हो, पहले ग्रीन टी और आइस टी और ये चाय, और परेशान मत करना यार जेठालाल। ओहो, अच्छा जी, पत्नी की बहुत चिंता हो रही है आपको? तो पत्नी है मेरी, तो चिंता तो होगी ना जेठालाल। इतनी चिंता हो रही है तो छुप छुप के क्यों खा रहे हैं? बुलाइए अंजलि भाभी को यहाँ सामने बिठाइए और उनके सामने खाइए। सॉरी। ओहो, मेरा फोन तो बाहर ही रह गया। अरे वहाँ क्या देख रहे हैं? फोन बज रहा है, फोन उठाइए। क्या बताओ, अंजलि का फोन है। लेके जाओ। अंजलि भाभी का फोन लेके मैं कहाँ जाऊँ? अरे अंजलि का फोन है, ये सब लेके जाओ यार, ये लेके जाओ प्लीज। अंजलि भाभी आपका फोन कब से बज रहा? हाँ, इसलिए मैं आपको देने ही आ रहा था। स्पैम कॉल।
तारक की स्पैम कॉल्स भी ना। तारक, आप उस तरह मुंह फेर के क्यों खड़े हैं? तारक, ये नीचे क्या ढूंढ रहे हैं आप? तारक, क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं जेब से रुमाल निकाल रहा था तो 1 रुपए का सिक्का भी था जेब में, वो गिर गया और वो लुढ़कते लुढ़कते इधर कहीं चला गया, वही ढूंढ रहा था बस। अच्छा, मिला? अरे कहाँ मिला? तुम बार बार पूछ रही थी ना क्या कर रहे हो तारक, क्या कर रहे हो, तो ढूंढ नहीं पाया अभी। फाफड़ा की खुशबू ज्यादा आ रही है ना? वो अभी मैं थोड़ा आपसे नजदीक खड़ा हूँ ना अंजलि भाभी, तो मेरे शर्ट से आपको अभी ज्यादा खुशबू आ रही है। मेहता साहब, वो अंजलि भाभी को खुशबू पसंद नहीं है ना, तो मैं घर जाके शर्ट बदली करके आता हूँ। अरे नहीं जेठा भाई, ऐसी बात नहीं है, आपको शर्ट बदलने की जरूरत नहीं है। अब वैसे जेठा भाई, एक बात पूछूं? आप कह रहे थे कि आप सेहत का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, फिर नाश्ते में फाफड़ा खाया? ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया अंजलि भाभी। आपको तो पता है ना मुझे फाफड़ा कितना पसंद है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि मन को कभी मारना नहीं चाहिए। अरे अंजलि, चाय उबल रही है क्या अंदर? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं अभी आई हूँ। हाँ। चलिए आप खाइए, जल्दी से फाफड़ा खत्म कीजिए। और ये सब वैसे मेहता साहब अच्छा संभालिए आपने। आप बात कर रहे हो जेठालाल, और तुमने जो आज मेरे लिए किया भैया, तुमने जो किया है वो तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आज जैसी सुबह हो ही नहीं सकती जीवन में। भाई आज का दिन तो मुझे भी याद रहेगा, आपकी वजह से मैंने अंजलि भाभी को कितना परेशान किया। अभी भाई वो मेहता साहब, अंजलि भाभी बेचारे इतने परेशान हुए, तो आज जरा घर काम में उनकी मदद करना। ये भी कोई कहने की बात है जेठालाल? अरे भाई मैं तो अंजलि की मदद हमेशा वैसे ही करता हूँ। अच्छा, आज एक्स्ट्रा कर दूंगा। अरे फाफड़ा खत्म हुआ कि नहीं? हाँ। आज संभारा है। आखिरी फाफड़े का टुकड़ा हो गया खत्म। क्या बात है जेठालाल, मैदान साफ कर दिया आपने। साहब इतने स्वादिष्ट फाफड़े, क्या तुमने यार दिमाग लगाया है मेरे कच्ची न्यूटन। आज तुमने अपना चैलेंज क्या पूरा किया भाई, वाह क्या बात है। बोला था ना मैंने आपको, आपके घर में आके अंजलि भाभी के होते हुए मैं आपको फाफड़ा खिला के रहूंगा। खिलाया ना? खिलाया भाई, खिलाया, कर दिखाया जेठालाल, तुमने कर ही दिखा। पर भूलो मत मसाला चाय बाकी है अभी। हाँ भाई बन रही है ना, आएगी अभी चाय आएगी, 1 मिनट। अरे अंजलि भाभी। हाँ जेठा भाई। अरे अंजलि भाभी, अब मसाला चाय बन गई? हाँ जेठा भाई, चाय लेकर आ रही हूँ। तैयार है। अरे वाह, ये देखिए आ गई चाय। लीजिए आपकी मसाला चाय जेठा भाई। जी। और ये आपकी ग्रीन टी। लीजिए ना। हाँ। पीजिए ना। मेहता साहब, मसाला चाय आप पीजिए। ठीक। 1 मिनट तारक, जेठा भाई ये मसाला चाय मैंने आपके लिए बनाई है। नहीं वो बराबर है अंजलि भाभी, लेकिन क्या है जब भी मैंने आपको मसाला चाय बनाने का बोला ना, तभी मेहता साहब को भी मसाला चाय पीने की इच्छा हो गई। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरी मसाला चाय आएगी तो आप पी लेना, आपकी ग्रीन टी मैं पी लूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं अंजलि मुझे मसाला चाय पीने नहीं देगी। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं अंजलि भाभी को रिक्वेस्ट करूंगा ना, तो अंजलि भाभी मना नहीं करेंगे। इसलिए अंजलि भाभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आज मेहता सबको मसाला चाय पीने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप पी लीजिए।
तारक, आज आपको सिर्फ जेठाबाई की वजह से मसाला चाय पीने मिल रही है। हाँ। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। बस हो गया सिंपल तरीके से। 1 मिनट, ये फाफड़े का टुकड़ा। तारक, ये फाफड़े का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? अंजलि भाभी, मैंने आपको बोला था ना, वो सुबह वो फाफड़ा खाते खाते वो फाफड़ा मेरे शर्ट पे गिरा था। तो ये वाला टुकड़ा है ना, वो मुझे लगता है मेरी जेब में गिर गया होगा। तो आपका वो फोन बजा ना, फोन आपका उधर था, तो मैं एकदम ऐसे लेना गया ना, तो मुझे लगता है वो फाफड़े का टुकड़ा उधर जेब में से उधर गिर गया होगा। अच्छा। चलो मैं निकलूं? अरे आप रुकिए ना, मैं आपके लिए मसाला चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, मतलब आप बेशक मसाला चाय बनाइए, लेकिन अपने लिए। और आप और मेहता साहब ना आराम से बैठ के मसाला चाय पीते पीते सुख दुख की बातें कीजिए। हाँ, मैं चलता हूँ, चलो। एक मिनट जेठालाल, अरे अपनी किताब तो ले जाओ भाई। अरे हाँ लाओ। अरे 1 मिनट तारक, जेठा भाई तो ये किताब आपके लिए लाए थे। हाँ, मेरे लिए किताब तो मेरे लिए लेके आया ना, लेकिन अंजलि इकोनॉमिक्स की किताब है, अब मेरा क्या अर्थशास्त्र से लेना देना भाई, तो मेरे तो कोई काम आएगी नहीं। जेठालाल किसी और को देगा तो अच्छा रहेगा ना। ओके चलो। ओके, थैंक यू। हो गया ना सब? थैंक यू जेठा। चलो ओके। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ, थैंक यू। जेठालाल। अंजलि तुम भी अपनी चाय ले आओ। अरे नहीं, मैं ये ग्रीन टी वेस्ट नहीं कर सकती, मैं ग्रीन टी पीऊंगी। ठीक है। आपकी इजाजत हो तो मैं तो पी लूं ये। हाँ है, पीजिए। वाह क्या बात है अंजलि, वाह वाह, तुम्हारे हाथों में जादू है। वैसे तारक, आप बहुत लकी हो कि आपको जेठा भाई जैसे परम मित्र मिले हैं। परम मित्र है जेठालाल मेरा, और आज तो फिर से ये एहसास हो गया कि भाई उससे बढ़िया कोई दोस्त हो नहीं सकता। क्या काम आया है वो। मजा आ गया दोस्तों, मजा ही आ गया। अरे वाह वाह वाह, दोस्तों तो ऐसा भाई मेरे परम मित्र जेठालाल ने जो मेरे लिए किया, कमाल कमाल कमाल। इतना स्वादिष्ट फाफड़ा, साथ में मिर्चें, संभारा, खा के जुबान का नहीं जिंदगी का ही जायका बदल गया है। सच पूछिए तो मैं क्या बताऊं, मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं है भाई। इतने दिनों बाद अंजलि के डाइट फूड से अलग कुछ खाने को मिला, तो मेरी खुशी कितनी होगी सोच लीजिए। वो व्यक्ति जिसे धूप में बस भी ना मिलती हो, कड़कती धूप में, उसे एक प्राइवेट एसी कार में लिफ्ट मिल जाए, वो भी घर तक। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। इतना बढ़िया लग रहा है कि आत्मा तृप्त होगी। दोस्तों मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई, मैं इस वक्त बड़ा खुश भी हूँ, लेकिन ये गोकुल धाम है दोस्तों, यहाँ के बिसात पे कौन से पासे कब पलट जाए उलट जाए पता नहीं चलता। इस वक्त फाफड़े का राज जो यहाँ उदरस्त हो चुका है, कहीं खुल न जाए। भाई जेठालाल जिस वक्त मेरे घर से बाहर निकले, उस किताब की वजह से कहीं पकड़ा न जाए, और अगर जेठालाल पकड़ा गया तो सोचिए क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो है कि क्या जेठालाल बच पाएगा या पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो मैं अंजलि के हाथों से कैसे बचूंगा, क्योंकि ये भांडा फूट जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये राज राज ही रहे और ये राज न खुले, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस लुका छिपी के खेल में आपके लिए होंगे हंसी के हंगामे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोमवार को। मित्रों एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से आपका प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3000 एपिसोड्स के पड़ाव को पार कर चुका है। आइए आप इस खुशी के मौके में हमारे साथ शरीक हो जाइए और हमारे साथ अपने शुभकामना संदेश शेयर कीजिए। यदि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है, आपकी खुशी में, आपके उत्सवों में बढ़ोतरी हुई है, तो आपका शुभकामना संदेश हमें लिख दीजिए और हमारे साथ जुड़िए आपकी यादों का प्यार भी। आपका संदेश हमारे सोशल हैंडल पे भेजिए और हम 3000 परिवारों को देंगे एक खास स्मृति चिन्ह। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मेहता साहब को फाफड़ा खिलाने की चैलेंज पूरी करने में आपने हेम खेम पार उतारा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जय दलाल। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। क्या जय दलाल गुड मॉर्निंग, मैंने तुमको बोला, तुम बबीता को गुड मॉर्निंग बोलते हैं।
अरे भाई लेडीज फर्स्ट होता है ना भाई। और बबीता जी का गुड मॉर्निंग बोलने के बाद मैं आपको बोलने ही वाला था, लेकिन आप में धीरज नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। बस क्या बात है बबीता जी? जी आज बालकनी में कॉफी पार्टी। हाँ जेठा जी, आज एक्चुअली मौसम है ही इतना अच्छा ना, सोचो बालकनी में कॉफी का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए हम भी मौसम का मजा लेने के लिए चाय लेके बाहर ही आ गए। अरे तो आपकी वो मीटिंग वो कैंसिल हो गई आज। अच्छा चलो बढ़िया हो गया। जेठालाल, तुम्हारे हाथ में क्या बुक है? हाँ। इतना मोटा बुक किसने दिया तुमको? वो मेरे व्यापारी मित्र ने दिया। जेठालाल, कौन सा सब्जेक्ट पे बुक है ये? इकोनॉमिक्स। अंजलि भाभी, आपको कैसे मालूम? वो क्या है ना, अभी अभी जेठा भाई ये बुक तारक को देने आए थे। हाँ हाँ। हाँ। पर अब इन्हें तो इकोनॉमिक्स में रुचि नहीं है, इसलिए वो वापस लेके जा रहे हैं। अरे वाह जेठा जी, तो वो बुक आप मुझे दे दीजिए। क्या है ना, आई लव रीडिंग, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मजा नहीं आएगा बबीता जी, अंजलि भाभी ने बोला ना ये वो इकोनॉमिक्स का बुक है। जेठालाल, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का बुक है। हाँ वही भाई, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में बबीता जी। अरे नहीं जेठा जी, एक्चुअली मैं ना हर तरह की बुक्स पढ़ती हूँ। डिफरेंट चीजों के बारे में नॉलेज गेन करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जेठालाल, वो बुक लेकर ऊपर आने का तकलीफ करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद नीचे आता हूँ। अरे एक मिनट अय्यर भाई, एक मिनट रुको। अरे मेहता साहब, आप खड़े क्या है यार? आपको तो पता है ना भाई, ये बुक पढ़ नहीं सकते। आप समझाओ ना, ये बहुत बेकार बुक है। अरे बेकार तो नहीं है, मतलब किताबें तो सब अच्छी होती हैं। पढ़ नहीं सकते ऐसा भी नहीं है, पढ़ सकते, लेकिन क्या ये पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने जैसा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की किताब है ना, तो इसमें फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो पठनीय नहीं है, ये रीडेबल नहीं है। और बबीता जी, वैसे अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आपको तो पता है मेरे घर तो पुस्तकों का भंडार है। आप आइए और जो चाहिए पुस्तक ले जाइए। हाँ, कोई इंटरेस्टिंग बुक हो तो पढ़ने का भी मजा आता है ना। हाँ हाँ। आओ छोटे, कहाँ से आ रहा है? ओ मत पूछो यारो, आज तो दिन ही बड़ा पैड़ा है। तो क्यों यार, इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? क्या हुआ सोडी, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो भाई? ओ यारो, आज तो बुरी तरह से फंस गया, नुकसान हो गया। क्या हुआ सोडी? ओ मत पूछ यार, आज मुझे बिना वजह फाइन भरना पड़ा। हाँ क्यों फाइन भरना पड़ा? अरे ऐसे कैसे भाई? किसने फाइन लिया तुझसे? तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल भाई, पहले तुम इतना हिलना बंद करो, वरना कहीं तुम्हारी दुनिया हिल ना जाए। हाँ भाई सोडी, विस्तार से बताओ, फाइन क्यों भरना पड़ा? ओ आज मैं अपने गैरेज को देखने जा रहा था, पूरा एरिया बंद था, उत्थे पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने मुझसे पूछा, इत्थे क्या कर रहे हो? और मैंने उससे कहा, भाई इत्थे मेरा गैरेज है। फिर क्या कहा पुलिस वाले ने? तो पुलिस ने कहा, इत्थे आना मना है। अरे कैसे मना है भाई? हिंदुस्तान आजाद देश है, कोई कहीं भी घूम सकता है, ऐसे कैसे मना कर सकता है? एक मिनट पोपटलाल, सोडी तुम्हारा गैरेज कहीं रेड जोन में तो नहीं है? ओ हाँ है ना। अरे यार, फिर तो रोकेंगे ना भाई। हाँ छोटी, पुलिस तो फिर रोकेगी ना, लेकिन तुझे क्या करना था? पुलिस को रिक्वेस्ट करना था कि अभी मैं इधर तक आ ही गया हूँ, तो मेरा गैरेज इधर ही है, 2 मिनट जरा जाके देख के फटाफट वापस आ जाता हूँ। ओ जेठा भरा, पुलिस वाले को एग्जैक्टली मैंने यही गल दसी है, और उसने मुझसे कहा कि ये रेड जोन एरिया है, यहाँ से कोई एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। That's fine, लेकिन तुमसे फाइन किस बात के लिए लिया भाई? ओ मेहता साहब, पुलिस से थोड़ी मेरी बहस हो गई। लेकिन भारतीय कानून में बहस करने पर कोई फाइन नहीं है भाई। ओ मेहता साहब, वो पूरी गलता सुन लो। हाँ। वो मैंने उनसे कहा, वो इत्थे मेरा गैरेज है, वो मुझे मेरे गैरेज जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सोडी, ये बात तुमने रिक्वेस्ट टोन में तो नहीं कही होगी, गुस्से में ही कही होगी शायद। हाँ ऑब्वियसली। ये क्या किया सोडी? ओ मेहता साहब, कोई मैनू छेड़ देना तो मैं शांति से बात नहीं कर सकता। नहीं सोडी, तू ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के साथ में ऐसा गुस्से में बात नहीं कर सकता है। हाँ। ओ अय्यर भरा, ये बात मैनू फाइन भरने के बाद समझ में आई।
अरे सोटी, हमारे में तो कहावत भी है कि सत्ता अगर शाणपण नकामी है? मतलब मेहता साहब, हाँ, मतलब ये अय्यर, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास सत्ता हो, उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ। ओ यारो, वो कब ये रेड जोन हटेगा और कब मैं गैराज जाऊंगा? अरे हाँ भाई छोटी, मेरी भी वही हालत है भाई। मेरी दुकान भी रेड जोन में है। पता ही नहीं चल रहा है कब मैं दुकान खोल पाऊंगा। भाई सच में ये कोरोना ने तो सबकी दुनिया हिला कर रख दी। मुझे भी घर पे बैठ के रिपोर्टिंग करनी पड़ रही। हाँ भाई, अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। ये घर से काम कर करके परेशान हो गए, थक गए अब यार। दादा बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मेरा भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और ऑफिस में काम करने का मजा ही कुछ और है। घर में क्या है ना, कुछ डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। एक मिनट यार भाई, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? घर में आपको बबीता जी बार बार डिस्टर्ब करते हैं? हाँ तो मतलब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ? अरे नहीं बबीता, ओ जेठालाल, क्या तुम बीच में कांडी लगाता है? एक मिनट, तुम ही ने बोला ना डिस्टर्बेंसेस होती है। अरे बबीता, डिस्टर्बेंस से मेरा मतलब ऐसा है कि अभी अब्दुल कभी भी अपने यहाँ डिलीवरी देने के लिए आ जाता है। ये जेठालाल अनअनाउंस अपने घर में कभी भी आ जाता है, porque कभी ऐसा तेज हवा चला तो वो विंडो भी खुल जाता है ना, तो फिर वो उड़कर विंडो बंद करना पड़ता है। मैं ऐसा डिस्टर्बेंस का बात कर रहा हूँ, और ये सब क्या ऑफिस में नहीं होता है। तारक, हाँ? आपको भी घर पे डिस्टर्बेंस होता है? नहीं, डिस्टर्बेंस तो नहीं, लेकिन हाँ परेशानी है। परेशानी? अरे पर वो घर पर रहने की वजह से नहीं है परेशानी। परेशानी वो क्या है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम में सारा काम फोन पे हो गया ना। फोन पे बात करो, फोन पे रिपोर्टिंग करो, सब कुछ फोन पे। ऐसा लगता है कि फोन नहीं है, कान का झुमका बन गया है भाई। मैग्नेट की तरह हमें चिपक गया है। गुड मॉर्निंग मंडली, गुड मॉर्निंग। क्या मीटिंग हो रही है क्या? अरे क्या बात कर रहा है भिड़े, तेरे बगैर हम सब मीटिंग कैसे कर सकते हैं? ये तो भाई हम लोग कोरोना की वजह से सब अपने अपने घर में कैसे कैद हो गए उसकी चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं फिर से हम कब पोपट की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे। तो भाई ओ जेठालाल, मैं कब खुले आसमान में उड़ता हूँ? अरे भाई तुम पोपट लाल हो भाई। मैंने तुम्हारा नाम लिया? मैंने ये बोला कि कब हम पोपट लाल की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे? मैंने क्या बोला? कब हम पोपट की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे? तो पोपट ही क्यों बोला? खुले आसमान में तो सभी पंछी उड़ते हैं। हाँ पर भाई पिंजरे में तो अक्सर पोपट कैद रहता है ना, इसीलिए मैंने बोला कि हम अपने अपने घर की कैद से कब पोपट की तरह आजाद खुले आसमान में उड़ेंगे। सही बात है। जो रेड जोन एरिया है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, इतनी सावधानी तो हमें रखनी चाहिए ना। बरोबर। काश हमारी सोसाइटी किसी गांव में होती। अरे तो गांव में ही तो है हमारी सोसाइटी, गोरेगांव। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ। गांव में होती तो गांव में क्या, इस वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमारा जीवन भी नॉर्मल होता। ये इस तरह से हमें गोकुलधाम में कैद होके नहीं रहना पड़ता। तो गांव में तुम क्या करते? पत्रकारिता? क्या बोल रहे हो पोपटलाल? ए भिड़े, ये पोपटलाल को तुमने पढ़ाया है क्या अपने जमाने में? नहीं जेठालाल, अगर मैंने इसे पढ़ाया होता तो ये ऐसा नहीं होता। ये भाई भिड़े, क्या बोल रहा है तू ऐसे मेरे बारे में? हा? अरे भाई पोपटलाल, दिन भर कैंसिल बोलते रहते हो। मजाक में की गई बातों को भी कैंसिल करना सीखो। लेकिन हाथी भाई ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारा एरिया रेड जोन में है, इसलिए हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे अच्छा, वो अब्दुल तुम मिल गए। देखो अपने एरिया में केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो तुम भी जरा चौकन्ने रहना। बिना पूछताछ के सोसाइटी में किसी को आने मत देना। अरे भाई आप जरा भी चिंता मत करो, मैं एकदम सावधानी रखूंगा। चलो चलता हूँ। भाई इस वक्त सबसे जरूरी तो सावधानी ही है। हाँ सही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए हम जितनी सावधानी रखेंगे हालात उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई सावधानी तो हम बरत ही रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है।
हाँ भाई, अब तो बहुत जरूरी हो गया कि कामकाज शुरू हो जाए और ये वर्क फ्रॉम होम खत्म हो। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे एरियाज खुल गए हैं, तो हम लोगों के भी ऑफिसेज के एरिया खुल जाएंगे जल्दी। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द खुल जाए और मेरी शादी हो जाए। हाँ भाई, मैं भी अभी दुकान खोलने के लिए तड़प रहा हूँ। वो जेठाप्रा, जिस दिन हमारे कामकाज शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन सही माने में हमारे लिए आजादी का दिन होगा। उस दिन को मैं उत्सव की तरह मनाऊंगा, भांगड़ा शांगड़ा पाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा। अरे हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। सब लोग अपने अपने कामकाज जल्दी ही शुरू कर पाएंगे, ये खबर जल्दी आएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी खबर जल्दी आ जाए। यस। अच्छा, ध्यान में बैठे हैं, ठीक है। अरे क्या हुआ, तू डर क्यों गया? ओ, आपकी अचानक आवाज आई तो डर गया बापूजी मैं। इतनी डरावनी है मेरी आवाज? नहीं, आप ध्यान में बैठे थे ना, तो मैंने सोचा नहीं था अचानक आप ऐसा चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे बुलाएंगे। तो अचानक आपकी आवाज आई ना, तो मैं जरा डर गया। ऐसे कहाँ से आ रहा है? ओ, मेहता सबके घर पे। क्यों? है क्या जेठिया? तू मैथ्यूस के घर क्यों गया था, ये पूछ रहा हूँ मैं। ओए, किताब देने उनको। किताब? हाँ, वो मेरे व्यापारी मित्र ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो ये तो मेरे कुछ काम की है नहीं, तो मैंने सोचा मैं तो सबको दे दूं, शायद उनको काम लगे। देने गया था तो किताब वापस लेकर क्यों आया? ये उनकी भी कुछ काम की नहीं है बाबूजी। जरा दिखा। अरे बाप रे, अगर बापूजी ये किताब देखेंगे तो उनको तो पता चल जाएगा कि ये किताब नहीं है तो बॉक्स है। अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है, दिखा मुझे। बापूजी फुल अंग्रेजी में है और एक भी फोटो नहीं है अंदर, देख के क्या करेंगे? एक मिनट। ओ, हाँ बोलिए बोलिए। अरे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आज तुमने मुझे फाफड़े खिला के हाय हाय लाइफ बना दी मेरी जेठालाल, और उसके लिए तुमने सारे चक्र भी भेज दिए। मेहता साहब, आपके घर के चक्रव्यूह तो मैंने आसानी से भेज दिए, लेकिन मेरे घर के चक्रव्यूह में मैं लगभग फंसने ही वाला था, लेकिन बाल बाल बच गया। मतलब चाचा जी? हाँ, अरे उन्होंने मेरे हाथ में किताब देखी ना, तो वो किताब देखने के लिए मांगी, लेकिन मैंने भी मस्त बहाना बना के उनको किताब दी ही नहीं, और हमारा राज राज ही रह गया। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो आज जबरदस्त ही चल रहा है भाई, है? तुम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो भाई, तुम तो तुम हो। और आज तुमने मुझे फाफड़े खिला के, मसालेदार चाय पिला के साबित कर दिया तुम यारों के यार हो, जिगर जान हो, तुम मेरे परम मित्र हो भाई। अरे मेहता साहब, ये तो खाली टेलर था। अभी देखिए ये किताब में मैं आपको क्या क्या खिलाता हूँ। जेठालाल, इसी किताब से बार बार खिलाओगे तो क्या पकड़े नहीं जाएंगे हम? नहीं। अरे क्या नहीं जेठालाल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। मेहता साहब, इतने होशियार आदमी होके आप एक सीधी सी बात नहीं समझ रहे। तो भी समझाओ। अरे किताब यही रहेगी, लेकिन ऊपर का कवर बदलते रहेगा, और जैसे जैसे कवर बदलेगा अंदर का व्यंजन भी बदलते रहेगा। हाँ, कभी समोसे, कभी दाल वड़ा, कभी कचौरी, कभी पात्रा। बस 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 जेठालाल, इतनी खुशी एक साथ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, प्लीज। अरे तो खुशी बर्दाश्त करने की आदत डाल लो मेहता साहब, क्योंकि अभी हमें रास्ता मिल चुका है। मनाली से लेके सुरंग बन चुकी है। अरे जेठालाल, आज मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी प्रशंसा के लिए भाई, जो तुमने किया है मेरे लिए और तुम करने वाले हो। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मेरी फायर ब्रिगेड की उपाधि आज मैं तुम्हें दे दूं। अरे मेहता साहब, मेरी जिंदगी में उपाधियां कम है, जो एक और उपाधि देना चाहते हैं आप मुझे? अरे भाई, उपाधि मतलब पद, पदवी। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए भाई, मैं ठहरा सेवक आदमी। चलो चलो अभी फोन रखो, कहीं अंजलि भाभी ने हमारी ये बातें सुन ली तो आप हिट विकेट हो जाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके
चलो मेहता साहब का फाफड़ा मिशन तो सफल हो गया। बस अभी भगवान ये कोरोना मिशन को जड़ मूड़ से उखाड़ के उसे पार लगा देना तो सबका भला हो जाए। माधवी, ये कोरोना की वजह से हमारे आचार वालों के बिजनेस में कितना नुकसान हो गया नहीं? क्या कर सकते हैं, ऊपर से सबको डिस्काउंट भी चाहिए। हाँ मौका, और हमें कोई डिस्काउंट देता नहीं है, इसलिए हमारी इनकम डिस्काउंट जितनी हो गई है। तो होना रस ना, मेरी ट्यूशन की फीस भी कोई टाइम पे देता नहीं है ना। ट्यूशन 5 मिनट लेट हो गया, वो चिंटू का ट्यूशन है अभी, ये उसकी मम्मी ने तो किचकिच करेगी। ये इंटरनेट चालू क्यों नहीं हो रहा है? ये चालू हो जा, लेट हो चुका है। ये माधवी, ये इंटरनेट वाले ना सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारा स्पीड है ना प्लेन जितना होगा। अरे बैलगाड़ी जितना भी नहीं है, पैसे तो गिन के लेंगे। मैं तो सरकार को लेटर लिखने वाला हूँ कि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना, तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। शांत हो जाइए, हो जाएगा सब कुछ। अरे क्या हो जाएगा? अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। वाह वाह, आपके जमाने में इंटरनेट होता था क्या? मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जमाने में ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं किया करते थे, जितना होता था उतना ही बोलते थे। इंटरनेट का होता नहीं। ए सोनू, अरे सोनू लवकर ये आले आले। क्या हुआ बाबा? बघ ना बाळा, ये इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट में देखती हूँ। अरे बाबा, आपने वाईफाई से प्रॉपर कनेक्ट ही नहीं किया था, ये देखो। ओह अच्छा, झालं? हाँ। अरे हाँ, आ गया। थैंक यू सोनू। ये तो तेरे बाबा सरकार को लेटर लिख देते। तू जा बाळा, जा। हाँ। थैंक यू। हाँ, हो गया। अरे चिंटू की मम्मी आप? चिंटू कहाँ है? सर वो सो रहा है। कहते ये ऑनलाइन क्लास है, उसका अभी तक सो रहा है वो? सर क्या है ना, वो रात देर तक जगा था ना, तो इसलिए अब तक सो रहा है सर। ये ऑनलाइन क्लास में पनिशमेंट भी नहीं दे सकता। सर आप प्लीज 1 घंटे बाद कॉल करिए ना सर। नहीं, 1 घंटे बाद मेरा दूसरा क्लास है। हाँ तो शाम को क्लास रखते हैं सर। अच्छा, शाम को? नहीं सर, शाम को तो वो वीडियो गेम खेलता है। सर एक काम करिए ना, रात को ही क्लास रख दीजिए। नहीं, रात को मैं क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि मैं टाइम पे सो जाता हूँ। हाँ, मैं देर से नहीं सोता हूँ। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है ना। सर आपने भी तो 5 मिनट लेट कॉल किया है ना सर। तो एक काम कीजिए चिंटू की मम्मी, आप चिंटू के लिए ना कोई दूसरा टीचर ढूंढ लीजिए जो आपके समय के अनुसार आपको कॉल करे। हाँ? अरे सर आप तो बुरा मान गए सर, चिंटू के लिए आप तो सबसे बेस्ट टीचर हो सर। देखिए, मैं डिसिप्लिन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या है ना सर, मैं उसको जगह तो दूंगी, वो जाग भी जाएगा सर, पर नींद में रहने के कारण उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा सर। सर एक काम करते हैं ना, कल मॉर्निंग में उसका क्लास रखते हैं, क्या है वो फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा सर उसका। लेकिन कल से सुबह जल्दी उठना चाहिए वो। बिल्कुल टाइम पे पक्का रेडी रखती हूँ सर उसका। ये लेडीज लोग के स्वभाव में ही है दलील करना। आहो, 1 मिनट, क्या बोल तुम्हें आता? नहीं मैंने सुना, और तू के स्वभाव में ये दलील करना। मैं कब आपके साथ दलील करती हूँ? माधवी, मैं तुम्हारी कहाँ बात कर रहा हूँ, तुम क्यों पर्सनल ले रही हो? मैं तो जनरल स्टेटमेंट कर रहा था ना। वही जनरल स्टेटमेंट करना ही क्यों है आपको? चिंटू की मम्मी ने बोला ना, तो चिंटू की मम्मी का नाम लेकर बोलिए ना कि वो दलील करती है। सगळ्या जगातल्या बायका काम आहे तुम्हाला। हाँ, ये काय बोलते काय तू माधवी? आई बाबा काय झालं? रिलैक्स, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? अरे देखो ना आई तुम्हारी, क्या हुआ? मैं यहाँ पे आप लोग भी ना, ट्यूशन किसका, डिसिप्लिन कौन नहीं रख रहा है? वो चिंटू तो अपने घर पे आराम से सो रहा होगा, और यहाँ आप दोनों झगड़ रहे हो। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं सोनू? मैंने तो आई को कुछ बोला भी नहीं है। बाबा गलती किसी की नहीं है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे। सॉरी। That's like my बाबा, cutest of all. दोस्तों, आप लोगों ने हवाई जहाज में तो कई बार सफर किया होगा, लेकिन यदि किसी को हवाई जहाज के ऊपर बैठ के सफर करना पड़े तो कितना थ्रिल होगा। ऐसा ही थ्रिल, ऐसा ही रोमांच में महसूस कर रहा हूँ फाफड़े खाने के बाद। भाई मजा आ गया। वैसे हमारी जिंदगी भी फाफड़े की तरह मसालेदार है, लेकिन इन दिनों तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पढ़ाई ऑनलाइन, सेलिब्रेशन ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, फिल्में देखना ऑनलाइन। पहले लाइन लगती थी, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन गोकुल धाम में हंसी की लाइन लगेगी, क्योंकि हम गोकुल धाम
गांव वालों की जिंदगी की लाइन इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि हंसी की लाइन यहाँ बड़ी कमाल की सरल और सीधी। अब देखना यह है कि आगे क्या पंगा होता है, जिसके लिए आपको मिलेंगे ढेर सारे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.